तो आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन देखे थे लोग। आज 16 और 17 देखेंगे। 16 के आगे देखेंगे। ठीक है, दो गो क्वेश्चन है 16 और 17। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी समबाहु त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक समबाहु त्रिभुज की रचना, एक समबाहु त्रिभुज बना लें। ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और कह रहा है इस त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो हम पहले क्या करें, इसका नामकरण कर ले। ये हो गया ए बी सी। ठीक है, इस पे ये नहीं बोला है 3 गुने उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बोला है कि किस पे क्या बोलते हैं कि शीर्ष लंब डालना है। शीर्ष लंब किस पे डालना है, हम बी से भी ए सी पे लंब डाल सकते हैं, ए से बी सी पर लंब डाल सकते हैं, सी से ए बी पर लंब डाल सकते हैं। अपनी मर्जी, जिस पे मन करे उस पे लंब हम डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है उसको लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए से डी पे लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, डी। ठीक है, ये लंब डाला हमने। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस भुजा की लंबाई को मान लें। मान लिया हमने इसको x, तो ये भी क्या हो गया x, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया x, क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, जो एक भुजा है वो उसके 3 गुना है किसके, तो जो शीर्ष लंब डाला गया है उसके 4 गुने के। यानी कि 3ab का जो स्क्वायर है, क्या कर रहा है, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो एक भुजा के वर्ग के 3 गुना हो गया, और एक शीर्ष के वर्ग के 4 गुना। एक शीर्ष के वर्ग के, तो शीर्ष इस पे कौन हो गया, AD, और इसके वर्ग के क्या है, तो 4 गुना है। यही हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने से हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, जिसमें AD जो है वो लंब है किस पे, BC को। AD हमने लंब डाल दिया है किस पे, BC। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 15, तो उसमें देखे थे कि जब, या उससे पहले भी हम लोग परिमेय पढ़े हैं लोग, तो देखे हैं लोग कि किसी समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब वो क्या होता है, माध्यिका का काम करता है, या दो भुजा, जिस भुजा पे लंब डाला जाता है उसको 2 बराबर भागों में समद्विभाजित भी करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पूरे DC को x माने हैं तो ये BD कितना हो जाएगा, x/2, और ये BDC कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, तो ये 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि हमने लंब डाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण में चलेंगे, और प्रमाण में क्या लिखेंगे कि माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा x है। माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, क्या है, x है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, x/2। BD बराबर क्या हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। क्यों होगा, इसको लिखिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज पर डाला गया शीर्ष लंब भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब समद्विभाजित करता है तो BD बराबर DC बराबर x/2, यानी कि BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, और कितना के, तो x/2 के। ये हमने
जाना। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, RHS से चलेंगे। RHS ये है तो लिखेंगे क्या, तब RHS कितना दिया है 3AB²। 3 का 3 रहने देंगे, AB कितना है, तो AB भुजा को हमने क्या माना है x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x²। ये हो गया, ये हम लोगों को मिला। अब चलेंगे LHS से। LHS से चलेंगे तो क्या आएगा 4AD²। अब देखिए यहाँ पे AD आया, और AD यहाँ पे कैसे हमको मिल सकता है उसको देखिए। जब यहाँ पे हमको AD निकालना है तो BD दिया है x/2 और AC दिया है x, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा लेंगे तो AD हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ये हमको पता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, या लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x/2 का होल स्क्वायर, x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है तो 4 से गुना रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये 4 का 4 रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा x² और ये हो जाएगा x²/4। ठीक है, ये 4 रहेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस x²। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x²/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या आया 3x²। इस कंडीशन में देखिएगा तो LHS भी कितना है 3x² और RHS भी कितना है 3x²। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि अतः 3AB² बराबर क्या मिल गया 4AD²। और यही हम लोग को क्या करना था, तो प्रमाणित करना था। बात समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब उसका कारण भी बताना है, रीजन भी बताना है। ठीक है ना, देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB क्या है 6√3 सेंटीमीटर है, AC कितना है तो 12 सेंटीमीटर है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कोण B क्या है 120 डिग्री है, या फिर 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, या फिर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 36 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 108। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है ना, 100 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर, और ये 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पे 144 आ जा रहा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। बी बताना है तो बी को यहाँ पे रख देते हैं, ए ये हो गया और सी ये हो गया। ठीक है, AC को हम लोग 12 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, AB को हम मान लीजिए कितना है, AB को मान लिए 6√3, और BC को हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसी को C को यहाँ A को यहाँ कर सकते हैं, ये 6 को यहाँ और 6√2 को यहाँ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी होगा तो B ही होगा। ये बात समझ में आया, समझ में आया ना। तो इस तरीक़ा से हम इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे AB बराबर कितना है इसका स्क्वायर कर दे 6 AB बराबर कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखिए BC बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर भी स्क्वायर करें इधर भी स्क्वायर करें, तो ए बी को स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, अभी बताए हैं 108 आएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36 सेंटीमीटर आएगा। और ए सी का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तब हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही कहता है, ठीक है ना, कि दो कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर यानी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो जो एक कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 चैप्टर को क्या किया, कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 7 चैप्टर देखेंगे और उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।